ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या करना है भाई, विभव विभव उस दिन भी कलाकारी कर रहे थे कौन, जिस दिन फैक्टराइजेशन हुआ था। तो आज हम लोग किसकी क्लास करने चल रहे हैं बेटा? विभव की नहीं, क्लास 10 मैथ की है। विभव की क्लास नहीं है। और इसमें कौन सी एक्सरसाइज है बोलो? बोलने के लिए देखो टॉपिक, हाँ एक्सरसाइज कौन सी है? 8.4। और जो क्वेश्चन आज हम लोग करने चल रहे हैं वो कौन है? 5। इसमें क्या बोला गया है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यही तो कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। चलो, जहां कहीं पर प्रूविंग की बात आ जाती है तो आपके माइंड में दो बातें आ जानी चाहिए कि उसमें एक LHS गिवन होगा और दूसरा RHS गिवन होगा। अब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, LHS से हम स्टार्ट करें, RHS को प्रूव कर दें, या RHS से शुरू करें और LHS वाली वैल्यू को निकाल लें, या फिर और क्या स्टेप होता है, LHS RHS दोनों को सॉल्व करते जाइए, दोनों एक पोजीशन ऐसी आएगी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तब भी वो क्या माना जाएगा? प्रूफ हो गया। बट सबसे बेटर कंडीशन क्या होती है? पहली दूसरी, LHS से शुरू करो RHS ला दो, या RHS से शुरू करिए LHS प्रूफ कर दीजिए। ये आपकी मेन कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन नोट कराओ जरा, क्या है? अच्छा, कॉसेक थीटा माइनस, हाँ, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस, हाँ, अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये इक्वल लगा है, ये वाला पार्ट। तो इक्वल के पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बेटा जी? राइट हैंड साइड। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो हम लोग क्या करते हैं? LHS लेते हैं और RHS को प्रूव करते हैं। तो टेक, क्या टेक करोगे? टेक LHS। चलो LHS हमने ले लिया, तो LHS इज इक्वल टू क्या है बेटा जी? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर, यही तो गिवन है। अब जब यही गिवन है तो हम सब लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है, कॉसेक थीटा की वैल्यू रिलेशन में हमने क्या पढ़ रखा था? 1/sin थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू वहां पर हमने क्या पढ़ी थी? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और हो सकता है किसी के माइंड में ये भी आ रहा हो कि 1/tan थीटा भी होता है, बट हम उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम इसको साइन कॉस के टर्म में ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर tan की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब चलो इसको और मॉडिफाई करो, तो कॉसेक को आपने क्या दिखाया? 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या दिखाएंगे? कॉस थीटा अपान साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट, जैसा भी साइन वहाँ पर होगा। तो एक तरीके से ये भी साइन थीटा था, ये भी साइन थीटा था, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1 माइनस कॉस थीटा, और कंप्लीट का क्या बन गया जा करके? होल स्क्वायर। चलो अच्छा, अब जब ये पोर्शन हो गया तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक कौन सा फार्मूला लगा करके करोगे? A/B होल की पावर n हमें क्या देगा? A की पावर n अपान, मतलब ये जो पावर n थी ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और इसके साथ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दोनों के दोनों टर्म कॉस के टर्म में दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से भगाना किसको है? भाई यहाँ से कौन से टर्म को हटाना पड़ेगा? साइन थीटा को। तो आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ रखा है, बाई आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की हेल्प से हमें क्या मालूम है?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको? साइन की। तो साइन यहीं पर रहने दीजिए, अदर पार्ट जो इसके साथ है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये प्लस में है, उस तरफ ट्रांसफ़र होकर के जाएगा तो माइनस में। मीन्स क्या हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा के रिप्लेस में आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आइए नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या दिखाएंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है और ऊपर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग करिए कि जिससे कि 1 प्लस कॉस थीटा हमें मिल जाए। तो आपको याद होगा कि अलजेब्रा में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, अगर कहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है तो इसको क्या लिख सकते हो? वहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसका एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का कितना? b स्क्वायर। समझ में नहीं आया? ठीक है। तो हम इस वाले को यूज करेंगे। तो इस वाले को जब यूज करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी, और अपान में क्या आ गया? अपान में आपका हो गया एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे? कैंसिल। तो कैंसिल हो गए तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपका RHS है। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ भाई? LHS से RHS प्रूफ हो गया ना। तो ये इस तरीके से आपका क्या हुआ? सॉल्व हुआ। तो अब जरा देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या? साइन और कॉस में ब्रेक कर दिए। बाकी पूरी प्रोसेस किस पे डिपेंड है? सिंप्लीफिकेशन पे। और सिंप्लीफिकेशन में आपने क्या किया? कुछ एक्सपोनेंट्स के फार्मूले लगा दिए, एक्सपोनेंशियल फार्मूले, कुछ आपके क्या लगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग गई, कुछ अलजेब्रा का फार्मूला। मतलब आपने एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों तरीके के कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पे यूज किया और आपका रिजल्ट मिल गया। नोट करना है? जिनको करना है करो जल्दी। उसको रोक दो थोड़ी देर के लिए ना। तो हटा दे बेटा इसको। सबका हो गया? चलो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो भाई कोई। अच्छा, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, हाँ, 2 सेक ए। चलो अब इसमें भी सबसे इजी क्या दिख रहा है? LHS लेकर के RHS प्रूव करिए। भाई ये तो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म से इतना बड़ा क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? LHS को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया LHS और ये हम लोगों का हो गया RHS। तो देखिए ऐसी सिचुएशंस में जैसे हम LHS ले लिए तो LHS को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो ये क्या है आपका? कॉस ए प्लस 1 प्लस अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान किसके हो गया? कॉस ए के। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों का मेन काम क्या होगा? ठीक है, कि पहले हम LCM लेंगे। क्यों?
क्योंकि फ्रैक्शन वाले पार्ट को ये तो हम लोग 6, 7, 8 में ही पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन वाला पार्ट तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा जब उसका बेस सेम होगा। तो बेस को सेम करने के लिए यहाँ कॉस ए है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए, तो कॉस ए यहाँ है 1 प्लस साइन ए यहाँ है, कॉस यहाँ आ जाए 1 प्लस साइन ए यहाँ। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो एलसीएम है वो कुल मिला करके कॉस ए इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, यही होगा। तो अब ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ भेज दें, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ये भी है 1 प्लस साइन ए ये भी है, तो ये 1 प्लस साइन ए 2 बार हो जाएगा, और इसी को हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 1 प्लस साइन ए और इनटू किसके कॉस ए के, ये इतना पोर्शन हो गया। अब चलो ये चाहे ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए चाहे होल स्क्वायर लगा करके, तो अब तो होल स्क्वायर लगाएं फिर ब्रैकेट्स ओपन करें, इससे अच्छा यही है कि भाई डायरेक्ट ब्रैकेट्स ही ओपन कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई आपकी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 क्या देगा 1 इंटू साइन ए प्लस, अब इससे करोगे तो साइन ए इंटू 1 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए के। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, ये कॉस स्क्वायर ए ये साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं आइडेंटिटी। हमने तो आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या बताई गई थी, ये थीटा है ये भी थीटा होना चाहिए, अगर दोनों एंगल सेम होंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। अभी कल भी तो डिस्कस किए थे, तो चाहे वो थीटा हो चाहे अल्फा हो चाहे फाई हो चाहे साई हो चाहे जो हो, हर एक कंडीशंस में आप क्या करेंगे दोनों सेम होगा तो हमेशा 1 ही लिखेंगे। तो वो एक ये दोनों मिलकर के 1 दे दिए, ऑलरेडी यहाँ पर एक 1 है, 1 1 मिलकर के कितने हो जाएंगे 2, साइन ए प्लस साइन ए कितना होगा 2 साइन ए, अरे एक साइन ए ये है एक साइन ए ये है और दोनों प्लस में हैं तो सेम साइन ऐड होते हैं, तो साइन ए प्लस साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए। तो अब बचा कुछ, इसमें कुछ नहीं बचा ऊपर, और अपान में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू किसके कॉस ए के, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन लेने के बाद, और यहाँ से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो सेम चीज़ डिनोमिनेटर में, सेम चीज़ कहाँ है न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या देता है 1 बाई कॉस ए क्या देगा सेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। यही तो आपका RHS भी था, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, तो हो गया प्रूफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या था, बेस को सेम करना, और बेस को सेम करने के बाद आगे जो भी फॉर्मेट बन रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देना। आप सिंप्लीफाई करते चले आए और आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया। ठीक है, सबका हो गया है ना, आ जाए आगे आ जाए आ जाओ। अरे उसको जहाँ कंफर्टेबल लगे वहीं बैठने दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। अपान 1 माइनस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। हाँ
1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, बस इतना ही है। इस क्वेश्चन को बहुत फोकस होकर के समझिएगा, क्योंकि इस आपकी बुक में हिंट दिया गया है कि इसको साइन कॉस के टर्म में करिए। तो हम दोनों मेथड करा दे रहे हैं, एक तो बिना साइन कॉस के और दूसरा जो है वो साइन कॉस के। लास्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, वो जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चूज करें किसको, पहले तो करो चॉइस, तभी तो पूरी कर पाओगे अपनी ख्वाहिश, ठीक है। तो LHS ले लो। तो LHS आपने लिया tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। आप भाई देखो, आप चाहते हो कि आपकी जो बोले हुए शब्द हैं वो अमर हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएं। ये सेव हो रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो वो सब कुछ सब का सब क्या हो रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा तब तक तुम्हारा ये शब्द यहाँ चिल्लाता रहेगा। फोन नहीं है, ये अपलोड हो गया यूट्यूब पे, तो जब अपलोड हो गया तब क्या दिक्कत है, कौन हटाएगा? नहीं भाई, देखो चैनल वैनल एक दिन में नहीं चलता है। आप मान के चलिए मोटो मिनिमम 2 साल घिसोगे 3, तब कहीं जा करके कुछ होता है। और अब इतनी क्राउड है कि अब मुश्किल है वैसे भी। अच्छा चलो, हम लोगों को ये पता है कि हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक बेस सेम नहीं होगा। तो समझो मेरी बात, पंडित क्यों आता है आधी रात के बाद है। तो ये है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan थीटा। लिखे या ना लिखे? तो ये है tan, नहीं लेने देगा आपको चैन। जब तक सॉल्यूशन लाओगे नहीं तब तक ये ऐसे आपको तड़पाता रहेगा। 1 माइनस क्या है, tan थीटा। अब यहाँ पर हम लोग बेटा जी क्या करेंगे, बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो देखो आपके एलसीएम लेने से कुछ कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। जैसे कुछ कुछ होता है वैसे सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये tan थीटा इंटू 1, tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 अपान, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ये tan थीटा कहाँ जाएगा, ये पलटी मारेगा, ठीक है। तो एक बार मारेगा पलटी, तो ये tan थीटा और ऊपर ऑलरेडी tan थीटा है, तो tan tan, जैसे कहते हैं फौजी फौजी भाई भाई, एक फौजी दूसरे फौजी को जहाँ देखेगा फिर समझ लीजिए फौजी फौजी भाई भाई बन गए, ठीक है। तो tan थीटा क्या देगा, tan स्क्वायर। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1, प्लस ये हो गया कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे प्रथम राज बताएंगे, क्या बेस सेम है? बेस सेम है। आंखों का मेगापिक्सल बढ़ाओ, फोकस बढ़ाइए, नहीं है। यहाँ tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस, तो अगर इसको हम tan थीटा माइनस 1 बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? कोई आपके पास अरेंजमेंट की व्यवस्था है? कोई अरेंजमेंट है? क्या करते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लो, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही जगह इम्पैक्ट डालेगा, वो कई सारी जगहों पर उसका असर पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। जैसे आपकी बॉडी में कोई एक पार्ट जब डैमेज होता है तो क्या करता है, बहुत सारे पार्ट को डिस्टर्ब कर देता है, समझ रहे कि नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप एक ही पार्ट को गड़बड़ होने ना दो, नहीं तो अदर पार्ट भी आपके उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पोर्शन आपका क्या बनेगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा माइनस 1,
इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बात मुद्दे की आती है ये कि tan थीटा माइनस 1 यहाँ है और tan थीटा माइनस 1 इसको मुझे बनाना है। बनाना मतलब केला मत समझना, ठीक है। तो अब इसको बनाना है, तो ये जो बनाना आपका है ये कैसे बनेगा? इस बनाने को बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा? माइनस कॉमन लेने पे। अब यहाँ पर कौन है? प्लस, और क्या लगा है? कॉट, और आपको क्या करना है? इसको 1 माइनस tan थीटा को tan थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बना? tan थीटा माइनस 1। समझ में आई कुछ बात? तो अब ये प्लस है और ये क्या है? तो प्लस इंटू माइनस क्या देगा? तो नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लो, यहाँ tan के साथ स्क्वायर हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया? tan थीटा माइनस 1 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस, और यहाँ पर क्या है? कॉट थीटा अपान किसके? tan थीटा माइनस 1। अब क्या हुआ? जो आपका नीचे वाला सामान है वो सब एक जैसा हो गया, नीचे की दुकान एक कलर की हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 है। अब जब दुकान एक जैसी है तो क्या सामान जरूरी थोड़ी कि एक जैसा हो, लेकिन यहाँ दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ भी tan थीटा माइनस 1, यहाँ भी tan थीटा माइनस 1। अब क्या होगा? अब तो ये फंसा दिया। कुछ नहीं फंसाया, तो बेस सेम, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो जब बेस सेम हो गया तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? एक बार में ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया tan थीटा माइनस 1। अब आपका ऊपर क्या बचा? ऊपर बच रहा है tan का स्क्वायर थीटा और माइनस का, नहीं समझे? अरे ये tan का स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बच रहा है? माइनस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। इसके अलावा और कुछ थोड़ी है, नहीं है। अब लेकिन समस्या ये है कि ये tan ये कॉट, तो हम क्या करें? कॉट को भी tan में, क्योंकि नीचे भी tan है ऊपर भी tan है, यही बेचैन है भाई, यही तो आकर के मिक्स हो गए हैं। तो जो मिक्सचर है मिक्सचर को गायब करो। तो मिक्सचर कैसे गायब होगा? कॉट को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन tan थीटा। तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस कॉट थीटा कन्वर्ट हो गया किसमें? 1 अपॉन tan थीटा। और जो डिनोमिनेटर में आपके मतलब एलसीएम जो आपका बना था वो कितना था? tan थीटा माइनस 1। यहाँ पर किसी को भी यह कोई प्रॉब्लम है तो अभी समझते जाओ। यहाँ कोई दिक्कत हो रही है? कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी। देखिए दिक्कत भी अगर हो रही है तो हम आपको एक बात बता दें, जैसे आप जितने लोग बैठे हो हर एक बच्चा डिफरेंट फैमिली का है या नहीं है? हो या ना हो। और मोस्टली आप डिफरेंट स्कूल से भी हो, ये सेम स्कूल के हैं, इक्का दुक्का मिलेंगे सेम स्कूल, जैसे ये 2 केवी हो गए, ये 2 जयपुरिया हो गए, बाकी मोस्टली सबके सब वो जोसफ में फंसे पड़े हैं, वो एलपीएस में फंसे पड़े हैं वो एलपीएस। अच्छा ये भी है, लेकिन एपीएस इनका हमें लगता है अलग अलग है ना। तुम्हारा एपीएस तुम्हारा 3 है, अच्छा इनका 2 है, आपका 3 है। तो इस तरीके इनका टीएमएस है। मतलब इस तरीके से जितनी वैरायटी है उतनी अलग अलग है। उधर वो वैरायटी पूरी तरीके से अलग हो, जीडी गोयनका वाली वैरायटी आ गई। तो ऐसे जितनी भी हैं लगभग सारे लोग क्या हैं? डिफरेंट प्लेट से। तो होता क्या है कि जो भी बंदा है, आप नहीं कोई भी, आप अपने सराउंडिंग से ही सराउंडेड हो। मतलब आपके पास जो बुद्धि है, जो विवेक है और जो आपका एक्शन लेने का मोटिव है वो सबका क्या है? अलग अलग है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको जो धार दी गई है, आपको जो शेप दिया गया है, जैसा आपको पैना किया गया है, पैना मतलब समझते हो ना, एक शेप दिया गया है, वो शेप अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग बैकग्राउंड से मिला है कि नहीं मिला है? अब जितना आपको ग्रो करना था या जिस लेवल तक आप पहुंच गए हो वो क्या है? उन लोगों की देन है। उससे अगर नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है
तो नेक्स्ट लेवल का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? नेक्स्ट लेवल पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दो आती है, दो नहीं आते, यहाँ पे प्रॉब्लम दो नहीं आती है, यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास जितनी एबिलिटी है उतनी ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। क्या बोलते हैं? मेरी जितने पास एबिलिटी है उतनी ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मतलब जितनी मेरी काम करने की क्षमता है, मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उतना ही काम मैं करूँगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो सर्वाइवल पे रहते हैं, उससे ज़्यादा लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर सर्वाइवल का मतलब समझ रहे हो, जैसे जस्ट पास होते रहेंगे 10-20% और उनका ग्रो करता रहेगा। जैसे आपका मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर है तो उनके 35 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर ऐसे आते रहेंगे। लेकिन उसी में जो दूसरी कैटेगरी का बच्चा होता है वो कहता है नहीं, जैसी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसा हमें क्या करना है, अपने अंदर एबिलिटी डालना है, वैसी एबिलिटी अपने अंदर हमें डाल देनी है। तो अब आप क्या ध्यान रखोगे, आपको अब एबिलिटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। जैसे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज आपको ज़रूरत है कि आज आप 80 में 80 लाओ, तो फिर क्या करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो हम क्या बढ़ा लें, एबिलिटी बढ़ा लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी कि 80 में 80 मेरे आएँ, तो वो कब आएंगे, जब आप एबिलिटी बढ़ाओगे। एबिलिटी कैसे बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा टाइम दोगे, नॉलेज लोगे, उसका एक्सपीरियंस आएगा, उसका एक माइंड सेट बनता है, तब आपके पास एक थॉट आता है। जैसा थॉट आएगा भाई, जैसा विचार आएगा वैसा आप क्या करोगे, एक्शन, और जैसा करोगे एक्शन वैसा क्या मिलेगा, रिएक्शन, मतलब आपको आउटपुट मिलेगा। तो पहले आप अपनी सोच बदलिए। सोच किस टाइप की बदलनी है कि हमारा जो सामने का टारगेट है, हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ये टारगेट है, हम ये ले लेंगे कि ये मेरा टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे अंदर मैं 0 पे हूँ, कोई मायने नहीं रखता है। हम माइनस में हैं, कोई मतलब नहीं, हम 10% पे हैं, 20 पे हैं, 30 पे हैं, कोई मतलब नहीं। हमें जाना कहाँ है, 100 पे। जाना कहाँ है, 100 पे। तो अब आप ग्राफ वाला पोर्शन याद है ना, ग्राफ पे हमने दिखाया था कि हर बच्चे का अपना ग्राफ होता है, तो उस ग्राफ को आप याद रखिए बार बार। बस आप किस पे ध्यान रखिए, अपने अंदर फिल करने वाली चीज़ों पे। तो आप अपना नॉलेज लेने का तरीका, क्राइटेरिया बदल दोगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चेंज। वो सारी चीज़ें आपकी बदलने के लिए हम तैयार हैं भाई हम जैसे आप देखिए, जैसे माँ क्या करती है बताओ, माँ का रोल क्या होता है? माँ दवाई भी करती है, लेकिन अगर बच्चे को दवाई से आराम नहीं मिलता है तो झाड़ फूक भी करती है, दुआ भी कराती है, करती है कि नहीं करती है? तो हम आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ मेंटली जो आपके अंदर ओल्ड थॉट हैं, ओल्ड मैन वाली कहानी है, जो आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो, वीक मानते हो, आप ये मानते हो मुझसे नहीं होगा, उन सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? उसके तरीके बताए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट मेथड हैं, लॉन्ग मेथड हैं। लेकिन आप चलना तो आपको ही है, आपके हिस्से का काम कोई दूसरा थोड़ी करेगा, आपके हिस्से का काम आपको खुद करना पड़ेगा। रास्ते मिल जाएंगे, डायरेक्शन मिल जाएंगी, एक बार कोई चल करके आपको वहाँ तक रास्ता दिखा भी देगा, वहाँ तक का एहसास भी करा देगा, लेकिन बार बार किसको चलना है, उस पाथ पे किसको चलना है, बार बार आपको। तो वो चीज़ आप मेंटेन करो, जब तक वो मेंटेन नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मतलब समझे नहीं? कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो जिस समय कराया जा रहा है, जितने भी डाउट्स हैं उसी समय क्लियर कर लो। जिस बच्चे के अंदर ये फीलिंग रहती है, चलो अभी तो ठीक है, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, बाद में एक बार घर पे करेंगे। अगर आप बाद में घर के चक्कर में पड़े रहोगे तो ना यहाँ समझ में आएगा, घर पे करोगे तो फंसेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो माइंड डिस्टर्ब होता है, नहीं डिस्टर्ब होता है। बच्चा घर पे तभी पढ़ता है, सेल्फ स्टडी तभी कर पाता है ज़्यादा, जब उसको क्वेश्चंस आते हैं। जब आता नहीं है, हर कदम पे, हर स्टेप पे वो फंसता है, वो क्या करता है, उससे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, दूरियां बनाना शुरू कर देता है। तो दूरियां आपकी तभी बनेगी जब आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी भाई, क्यों नहीं आएंगी? एक को आ रही हैं, दूसरे को क्यों नहीं आएंगी? सबको आएंगी। बस आपको उस लेवल पे सोचना है, दिमाग को उस लेवल पे, उस दायरे में आपको चलाना पड़ेगा। जैसे आप साइकिल में या मोटरसाइकिल में गियर बदलते हो, तो हर गियर का अपना दायरा होता है कि नहीं होता है? जैसे पहला गियर आप लगाते हो तो उसका एक दायरा है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस करता है।
लेकिन जब दूसरा गियर आप लगाते हो तो उसका भी दूसरा दायरा है, वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करता है। तीसरा गियर आप लगाते हो तो उसका भी उसका भी अपना एक। तो देखिए बेटा जी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, यही इतना स्टेप पे तो हम छोड़े थे। अब क्या हो गया कि ये भी tan है, ये भी tan है, यहाँ पे क्या है कॉट, जो डिफर है उसी को क्या कर दो, सेम बना दो। तो डिफर को सेम बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉट थीटा को 1/tan थीटा से रिप्लेस कर दिए। तो जैसे आपने कॉट थीटा को tan थीटा से 1/tan थीटा से रिप्लेस किए और एलसीएम ले लिए, तो ये क्या बन गया, tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा माइनस 1/tan थीटा, और ये तो आपका ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था ही। फिर क्या हो गया, ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती हो तो पता ही है कि अगर कोई भी टर्म आपका p/q डिवाइडेड बाय x के टर्म में गिवन है तो p/2 एज इट इज रहता है, और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई के साथ रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये से चेंज हो गया, फिर ये स्टेप मिल गया। अब हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, उसको हम लोगों ने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पर ओपन कर दिए। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, जैसे ये बैठी है श्रुति के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, ये फार्मूला इनको याद है लेकिन इस फार्मूले पर इसको ये ओपन नहीं कर पाती है। तो ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कोई माँ के पेट से सीख के तो आता नहीं है, हर कोई सीखता यहीं पर है। तो जब हमें पता है कि हमको सीखना ही है और सीखने से ही आएगा और सीखने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो हम क्या करें, पहले तो मेंटली सीखने के लिए प्रिपेयर हो जाएं, फिर वो नॉलेज लेना शुरू कर दें और उस नॉलेज को अपने अंदर क्या करना है, फिल करना है। क्योंकि आपका भरना ही आपका क्या है, छलकना। जो भरोगे वही बाहर दिखेगा, तो आपका रिफ्लेक्शन वही बनेगा। तो आप भरिए अपने अंदर अच्छी चीज़, तो बाहर निकल के क्या आएगी, अच्छी चीज़ निकल के आएगी। तो आप भरने पर अपने ध्यान रखिए। तो ये क्या किया आपने, फिल किया। तो जहाँ a था वहाँ क्या है tan थीटा, और जहाँ यहाँ b है वहाँ क्या है 1। तो ये a था तो a के रिप्लेस में tan थीटा, यहाँ माइनस b था तो b के रिप्लेस में क्या रख दिए 1। फिर क्या था a स्क्वायर, a का मतलब क्या था tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस b स्क्वायर तो प्लस लगाएं, b का मतलब 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर क्या था ab, a क्या है tan थीटा, b क्या है 1, तो tan थीटा इंटू 1 क्या देगा tan थीटा। ऐसे उठा के पुट कर दिया, ये सेम आपने क्या किया, कैंसिल, जो बचा उसको यहाँ नोट कर दिए। फिर ये जो tan थीटा है इसका भी डिवाइड है, इनका भी डिवाइड है और इनका भी डिवाइड है, तीनों का डिवाइड है। इस वजह से तीनों के साथ बारी बारी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। और जब तीनों के साथ बारी बारी से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट क्या मिला, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस का 1। अब क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमें आंसर लाना है वो सेक और कॉस में, सेक और कॉस में ये तभी मिलेगा जब ये साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट होगा। तो साइन बाई कॉस और इसका होता है कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लीजिए। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी क्या देती है 1, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ये यहाँ पर था ही ऑलरेडी। अब क्या हो गया 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, और यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना भी था, इसके अलावा कुछ और लाना था। तो इस तरीके से आइडेंटिटी को प्रूफ करना समझ में आया। बहुत अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज आपको उसमें भी मिलेंगी सीट में, ठीक है। तो लगभग लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे कि जिसको आप मेहनत करोगे तो एक दिन बैठोगे 2-3-4 घंटे में ठीक ठाक ढंग से ख़त्म कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में किसी को अभी कोई डाउट है, किसी को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता सकते हो, नहीं है, सारे लोगों को क्लियर हो गया, चलो कोई बात नहीं है।